मेले वाली कहानी है, ठीक है। ऐसे ही बोलते ना अपने टाइम पर, कोटा मेला, बहुत तगड़ा मेला लगता है, हाँ जोरदार मेला दिनों का आता है और आके एक बार चला जाता है। तो वहां पर थे, तो ऐसे होते हैं ना, पेरेंट्स या फिर रिश्तेदार पूछ लेते हैं, फोन तो आते रहता है घर से, अरे भाई कोटा का मेला देखा क्या? मैं, कोटा के मेला में ऐसा क्या है? बोलेगी भैया दशहरा वहां पे बहुत बड़ा, उस टाइम पे सबसे बड़े जो रावण की हाइट रखी जाती थी वो कोटा में रखी जाती थी। तो बोले चलो, और पीजी में भी एक अलग माहौल बना हुआ था, बोले यार दशहरा आ गया, देख के आते हैं, मेला चलते हैं। बोले हाँ भैया, उस टाइम पे घर वालों से खर्चा वर्चा मिलता था, तो कॉन्ट्री वॉन्ट्री करके ऑटो की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर और तो कोई साधन है नहीं। कोटा में इंटरसिटी बसेस अब चलने लगी होगी, उस टाइम पे हमारे टाइम पे नहीं चलती थी, तो आपको ऑटो करके ही जाना होता था दशहरा ग्राउंड तक, और वो ऑटो बड़ा ही महंगा होता था यार, टू बी वेरी फ्रैंक। तो हमने भैया सभी लोगों ने प्रोग्राम बनाया है, चलो सभी जा रहे हैं तो उसी के साथ जा सकते हो आप, अकेले आप नवाब तो हो नहीं कि आपको कोई गाड़ी लेने आएगी। तो सभी लोगों का प्लान बना था, पीजी वाले लड़कों का, तो भैया मेला चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, दोस्त लोग भी थे कुछ और उस टाइम पे लिमिटेड ही पैसे हुआ करते थे, इनफैक्ट लिमिटेड पैसे तो अभी भी है। लिमिटेड मतलब कि घर वाले खर्चा भेजते हैं तो वो सोच समझ के खर्च करने होते थे, ठीक है। आप से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि भैया आप तैयारी वाले फेज में और आप पैसे उड़ा रहे हो, तो लिमिटेड पैसे हुआ करते थे। बट हाँ इतने थे कि जाके मेले में एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे से खा पी के आ सकते हैं। और मेले का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना बड़ा है कि जस्ट इमेजिन, उस टाइम पे सबसे बड़ी सिंगर चल रही थी सुनिधि चौहान, वो सुनिधि चौहान और मिक्का सिंह नया नया बस बन ही रहा था। तो उस टाइम पे सुनिधि चौहान का वहां पे कंसर्ट था, फ्री फ्री मतलब वो आके स्टेज पे गाना गाएंगी, जहां पे आपको टाइम मिले या जहां पे जगह मिले वहां खड़े होकर गाने सुन लो। तो हम मेले में पहुंचे भैया, बहुत भीड़, फुल भीड़, फुल मतलब जितनी भीड़ हो सकती है, जितनी इमेजिन कर सकते हो उससे भी ज्यादा। तो हम लोग जो है वो घूमने लगे, हम 4 दोस्त थे, 5, मेरे साथ रणवीर था मेरा दोस्त तो पहले तो साथ में एंटर हुए, ठीक है। और झूले वूले बोले ये भी करेंगे वो भी करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे ये करेंगे, मैंने बहुत बढ़िया शाबाश, करो 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 भैया। तो अब क्या है, मेले में धीरे से डाइवर्जन हमने ले लिया। डाइवर्जन मतलब वो जो 3 लोग थे वो एक तरफ हो गए, हम 2 लोग एक तरफ हो गए, ठीक है। वो भीड़ की वजह से बोल दो, या फिर ऐसे होता ना, किसी चीज को तरफ देख रहे हो, अट्रैक्ट हो गए उसी की तरफ चल पड़े। झूलों की बात कर रहा हूं मैं गलत मत समझना, ज्यादा दिमाग ना लगाना, ठीक है। अरे अरे वो नहीं है झूले ही उधर, मैं कहा यार इधर ठीक लग रहा है, इधर चलते हैं। तो वो 3 लोग इधर, हम इधर निकल गए। और भैया वो 3 लोग जो है उन्होंने क्या किया पता नहीं, बट हम क्या है, जिस जिस रीजन में या जिस एंट्री जहां पे हमने ली, तो वहां पर क्या है, ये सब दुकानें मतलब दूसरे टाइप की थी। दूसरे टाइप की मतलब कि 10 रुपए दो तो 5 गुब्बारे फोड़ सकते हो, ठीक है। वो रिंग फेंक के आप साबुन के ऊपर डालोगे, फ्रूटी पे डालोगे तो वो फ्रूटी आपकी, साबुन की टिक्की आपकी, या जो भी वो वाले। तो वो मतलब गैम्बलिंग टाइप का जो होता है ना, ठीक है, वो वाला सिचुएशन चल, वो उस तरफ वाली स्टॉल्स में हम घुस गए। इनफैक्ट ऐसे जाकर घूम के वो लास्ट में आना था, हम इधर से डाइवर्जन लेके उधर पहुंच गए। वो जो खाने पीने की थी, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न और आइसक्रीम, वो सब उधर ही रह गए, जिसमें वो 3 लोग गए हुए हैं। हम गए भाई, उसने बोला कि सर ये आप ट्राई करोगे क्या, मतलब सर तो नहीं, ऑब्वियसली ट्राई करोगे। बोले बहुत बढ़िया, हो जाता है बहुत बढ़िया। पहले हमने भैया समझ लिया, पहले माहौल देखते हैं क्या है, ठीक है। पहले उसमें माहौल देखते हैं क्या है, बाकी लोग भी तो कर रहे होते हैं, उनको देखते हैं। तो पहला जो वहां पर इवेंट था ना, वो ये था, एक टेबल रखी हुई थी और उस पर स्टील के ग्लास जमाए हुए थे, ऐसे 4 लेयर में, फिर नीचे, फिर ऊपर कुछ, फिर ऊपर कुछ। आपको वो टेनिस की बॉल देगा, 3 अटेम्प्ट आपको देगा, थोड़ा सा पीछे खड़े होके, जितनी दूर थोड़ा कैमरा है, मतलब 5 कदम की दूरी पर आपको बॉल देगा, और आपको वो सारे गिलास टेबल से नीचे गिरवाने हैं, टेबल से नीचे गिर जाने चाहिए, मतलब उसने ऐसा बोला नीचे गिर जाने चाहिए। हम एक्साइटेड थे क्योंकि उसकी प्राइस मनी बहुत ज्यादा थी। वो 50 रुपए का टोकन था, 50 रुपए में 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, 500 रुपए उसका मनी का वो था, विनिंग विनिंग में। दोनों ही अंदर से बोले धोनी विराट कोहली यहाँ घूम रहे हैं और तुम हमसे ये बोलोगे कि ये गिलास गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। मैं ला दे बोल, और दोनों बोले कर देंगे। बोले तू जाएगा कि मैं जाऊंगा, ऐसा होता ना, या तू ही कर देना, ये तो बहुत टुच्चा सा काम है तो रणवीर बोला कि मैं जाता हूँ। मैं ठीक है तू जा, तू संभाल ले, मैं बाद में देखूंगा। तो 50 रुपए बोले दे देंगे भैया, आप बोल दो। उसने गिलास जमाए भाई, इसने खूब, मतलब इसका था कि 2 तो हम कॉम्प्लीमेंट्री छोड़ जाएंगे, मतलब एटीट्यूड देख रहे हो क्या था, 2 हम कॉम्प्लीमेंट्री छोड़, एक अटेम्प्ट में सारी गिरा देंगे। एटीट्यूड तो ऐसे ही रखना होता है। बॉल घुमा के खींच के मारी, कुछ नहीं, नीचे वाली लेयर तो एज इट इज खड़ी थी, और वो जो ग्लास है वो गिर के कुछ टेबल पे गिर के, कुछ 2-4 नीचे भी गिरे। बट जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था वैसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक चालाकी बोल दीजिए, वो ग्लास जो है वो साइज उनका छोटा था, बट वो वैसे मेटल वाइज काफी हैवी थे मैं क्या यार, मेरे को दिला बॉल। अब पहली लेयर गायब, नीचे कुछ लेयर लगी, मैंने खींच के बॉल मारी। अब वो जो तो गिलास जो तो नीचे वाली लेयर बची थी वो ऐसे बिखर गए। अब सारे टेबल पे जो पहले गिलास खड़े हुए थे, सारे के सारे टेबल पे गिलास ऐसे पड़े हुए हैं, समझ पा रहे हो, ऐसे कोई गोल घूम रहा है, कोई इधर ही घूम रहा है, कुछ नीचे गिरे हुए हैं। हमारे दोनों के मन में कि भैया 500 रुपए तो पक्के हो गए, आज तो झूले ही झूले लेंगे, ठीक है। अब उसने दूसरे अटेम्प्ट के बाद में, जो भैया थे ना, जो हम ज्यादा समझदार समझ रहे थे या हमें ज्यादा बेवकूफ समझ रहा था, उसने बोला कि सर ध्यान सुनना, ये टेबल से नीचे गिरने चाहिए। हाँ, मेरे को तब समझ में आया, इस सवाल में तो स्टार मार्क लगा हुआ था, ये तो इसने बताया ही नहीं। टेबल से नीचे मतलब गिलास गिरना वो नहीं है, टेबल पे एक भी गिलास नहीं दिखना चाहिए, सारे नीचे गिराओ।
मैंने कहा यार एक अटेम्प्ट है, 5-6 गिलास अलग अलग घूम रहे हैं इस टेबल पे, कैसे मैं गिरा दूंगा? तब मैं समझ में आ गया बेटा यहाँ पे टोपी पहनाई जा रही है, पपलू फिट हो चुका है। फिर हमने एक मारा, उससे कुछ नहीं हुआ। 50 रुपए उसको दिए, मुंह थोड़ा लटकाया, आंखों में नमी, बट दिल के अंदर गुस्सा। बोले 50 रुपए ऐसे ही चले गए, उधर वो जो दूसरे लोग हैं वो पाव भाजी खा रहे हैं, कुल्फी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमारे 50 रुपए बिना बात के चले गए। वो दिए, आगे बढ़े। हाँ, और उस गली में सारी यही थी, मतलब वो जो रो थी उसमें यही काम चल रहा था। आगे गए तो भैया वो एक बोला आओ सर। मैं कहा बताओ ये समझाओ क्या है, यहाँ जीतेंगे वो 50 वाला नुकसान भी पूरा करेंगे और 500, मैं कम से कम 1000 रुपए आज घर लेके जाएंगे। और चलो, उसमें क्या है, एक टेबल बनी हुई होती है जिसमें आपको ऐसे बॉल्स दी जाती हैं, कुछ आगे कॉलम बने होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर नंबर लिखे होते हैं। पता नहीं लगातार 2 बार एक ही बॉल में डालोगे या पता नहीं, अब मैं रूल्स भूल रहा हूं। अगर आप वो बॉल स्पेसिफिक नंबर में डालते जाओगे बार बार, तो आपको वहां पर भी कुछ इनाम मिलेगा, और वो था इनाम वापिस से 500 रुपए का। और अब की बार भैया 30 रुपए ही ले रहे थे। मैं कहा यार ये सस्ता है, यहाँ पे ज्यादा फायदा है, 20 रुपए सीधे ही बच रहे हैं। मैं कहा ये ले 30 रुपए, फटाफट दे, क्या करना है? बोले यहाँ से आपको बॉल इस कॉलम में डालनी है, और वो एक मतलब ऐसे फ्लैट प्लैंक बोल सकते हो, प्लैंक के आखिर में नंबर्स लिखे होते हैं, उन्हीं के ऊपर छोटी छोटी एक ऐसे आप बोल सकते हो टोकरी टाइप की बनी होती है, बॉल उसमें डालनी चाहिए। उसने बोला ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो उस पे था ना नंबर, वो 6 नंबर पे या पता नहीं 4 नंबर पे सबसे बड़ा इनाम था, ऐसा कुछ था। उसके बगल में था 1 और इस तरफ था 3। 3 आने पर तो कुछ नहीं मिलेगा, 1 आने पर पता नहीं 5 रुपए ऐसा कुछ। अब मैं 4 की डायरेक्शन में वो बॉल फेंकूं, वो ऐसे प्लैंक भैया ने सही करके बना रखा था, क्योंकि अपने वो दिखने में वो एकदम सीधा, बट जब आप फेंकोगे बॉल तो बॉल अपने आप डाइवर्ट होकर इधर चली जा रही है, कभी इधर चली जा रही है। भाई साहब उसने 5 अटेम्प्ट दिए, पता नहीं 3 अटेम्प्ट दिए, तीनों में हमारा फिर 30 रुपए फिर गए। मैं कहा यार ये आज हो क्या रहा है, आज लगता है हम लोग ऐसे ही होंगे। जैसे जैसे हमारे पैसे जाए जा रहे थे, वैसे वैसे गुस्सा और पैसे कमाने की चाह और बढ़ती जा रही थी। फिर भैया और आगे गए, आगे वाला जो गया उसमें बोला कि अब ये जो पार्ट है ना, आगे वाला जो गया, आगे वाला एकदम आसान था, देखते ही पता चला था विन विन सिचुएशन है। उसने क्या है, एक बोर्ड लगा रखा था, उसमें इधर से इधर पहुंचने के लिए 8 कॉलम थे, 5 लोग या 4 लोग एक साथ स्टार्ट करेंगे, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन था। ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन थी। ऐसे करके आपको यहां पर एक गोटी दी जाएगी, और आपके पास वो लूडो रहेगा, लूडो लूडो समझ गए ना? हाँ, तो जितने नंबर उसमें आए वो गोटी को आप लेके जाओ और उस तरफ पार लगा दो। हर एक की एंट्री टिकट 20 रुपए थी, जीतने वाले को 100 रुपए मिलेंगे, जो सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो 80 रुपए ये हो गए। ठीक है, जीतने वाले को 100 रुपए या पता नहीं ऐसा कुछ इनाम था, 50 रुपए मिलेंगे, क्योंकि वो फायदे में सिचुएशन में, मतलब उसमें से 1 या 2 लोगों का रुपए वो रख रहा था, बाकी इनाम बना के दूसरे को दे दे रहा था। तो इसमें 20 रुपए हमने दिए। हमने बोला ये ठीक है भाई, ये कुछ नहीं करना, गोटियां लगाओ 4 और फटाफट खेलना स्टार्ट करो। तो हमने डाला भाई। ठीक है, अब मैं था, रणवीर था, नहीं मैं था पहली बार में, और यहां पर 4 लोग और थे, जिसमें से एक अंकल था। मेरी गोटी तुरंत यहां पहुंच गई, 2-3 बार में नंबर आए, अंकल की गोटी 1 नंबर आ रहा है, फिर 2 आ रहे हैं, ऐसे मतलब खिसक खिसक के आ रही है। इधर 2 और बेचारे छोटे छोटे चिंटू टाइप के बच्चे थे, उनकी भी गोटियां यहाँ कहीं घूम रही थी। मेरी गोटी सबसे आगे, मैं बस भाई, तो मैं रणवीर तू देखता जा, अभी पैसे घर लेके चलेंगे। भाई साहब पता नहीं अंकल के क्या हुआ, तुरंत एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पर उसको 5 नंबर चाहिए थे, बहुत पीछे था मुझसे, 5 आया, आगे बढ़ा, पैसे लेके गायब। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, फिर वो पैसे ले गया। पैसे जाए जा रहे हैं, मतलब देख रहे हो, और जैसे जैसे आपके पैसे जाते हैं फिर आपकी और इच्छा होती है। अब की बार फिर दिमाग लगा, रुके नहीं हम लोग। मैंने बोला एक काम कर, देख तू भी 20 रुपए दे, तू भी 20, मैं भी 20 रुपए देता हूं, दोनों एक साथ खेलते हैं, जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, हम दोनों में से तो कोई ना कोई शॉर्ट जीतेगा ही, ये 2 लोगों को हम संभाल लेंगे। और अमाउंट जो है वो हमारे पास प्लस होके 20-30 रुपए बच रहे थे, दोनों की एंट्री देने के बाद में एक साथ, और उसके बाद में 20-30 रुपए बच रहे थे। मैं कहा इतने इतने कमाने स्टार्ट करते हैं, दोनों एक साथ उतरे। दोनों एक साथ उतरे तो एक बार में रणवीर जीत गया, एक बार में मैं भी जीता, बट वो अमाउंट बहुत कम कमा रहा था। ठीक है, लास्ट में फिर इसने क्या किया, ये लोग चले गए, उस खिलाने वाले इंसान को डेस्परेशन हमारे चेहरे पे दिख गई थी कि ये लोग यहां से हट नहीं रहे, वरना जनरली जी आते हैं, भैया एक ट्राई खिला, नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ, आगे चलो, बाकी स्टॉल्स को एंजॉय करते हैं। बट हम एंजॉय करने वहां गए ही नहीं थे, मतलब गए तो एंजॉय करने थी, अब सिचुएशन ऐसी थी कि अब एंजॉय करना दिमाग से निकल गया था, पैसे जो हमारे लग चुके हैं उसकी भरपाई करनी थी। ऐसे कर करके हमने और भी वो साबुन पे टिकिया, सॉरी टिकिया पे वो रिंग फेंकने वाला, वो सब भी किए। तो ऐसे करके करीबन करीबन हमारे 200-250 रुपए या 300 रुपए के करीब चले गए थे। इसके बाद में यहां जो वो गेम खिला रहा था, उसको हमारे चेहरे पे डेस्परेशन दिख गई थी कि भैया ये लोग है ना, इनको फंसाया जा सकता है जाल में। अब क्या हुआ, हम दोनों यहां तैयार, ये दोनों सीटें खाली, और ये खिलाने वाला भी खाली। बोला कि सर ये चारों भर जाए फिर खिलाते हैं। उसने बोला एक काम करोगे क्या? मैंने कहा बताओ। बोले तीसरी गोटी मैं अपनी रख देता हूं, बट अब एक काम करते हैं, अब अपने 3 लोग खेलेंगे, आप 2, मैं अकेला हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये तो सही है। बट अब की बार बोले एंट्री जो है वो 100 रुपए की है, और सीधे डबल मिलेंगे, जो जीता उसको डबल। मैंने कहा यार ये ठीक है, रणवीर की तरफ आंखों ही आंखों में क्या है, बोले ठीक है डन है। जब हम 4 में जीत गए, बोले 3 में जीतेंगे भैया, उसको 100 रुपए दिए, पता नहीं उसने क्या किया, उसकी गोटी सबसे पहले पहुंची, वो 100 रुपए और ले गया। उसने फिर बोला एक बार और करोगे क्या? अब आप देख रहे हो जिस सिचुएशन की तरफ हम जा रहे थे, फंसते गए फंसते गए। बोले
बट अब की बार हमारे पास उसके पास देने के लिए 40-30 रुपए बचे थे, 100 नहीं थे। तो मैंने ये बोला वो अब इतनी देर से उसके पास खेल रहे हैं, उसी को पैसे दे रहे हैं, तो उसको हमने ये बोला कि भैया चलो ये वाला खेलते हैं, उसके बाद में पैसे दे देंगे। वो बोला ठीक है भैया, वापस हमने 100 रुपए का बैट बोल दो या जो भी एंट्री ले लो, वो वापस ली, वो फिर जीत गया। अब वो बोलता है 100 रुपए निकालो। मैंने कहा 100 रुपए नहीं है हमारे पास। अब जैसे ही वो हमारे साथ खेल रहा था अच्छे से, भैया भैया करके हमारी बातें बढ़िया हो रही थी, बोले हाँ 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 कैसे जीतोगे, अरे खेलो बहुत बढ़िया है ये है वो है। जैसे ही उसको ये हमने बताया कि हमारे पास अभी 100 रुपए नहीं है, प्लान ये था कि भैया वो जो दूसरे हमारे घूम रहे हैं उनको बुला लेते हैं, दूसरे हमारे जो साथ वाले घूम रहे थे उससे इकट्ठा करके दे देंगे। उसके तेवर बदल गए एकदम, वो आ गया उस एटीट्यूड में कि जैसे हमने उससे कोई 1-2 लाख रुपए ले रखे हैं और वापस नहीं दे रहे हैं। 30-40 रुपए का मामला था। वो बोला कि नहीं ऐसे कैसे, खेले क्यों पहले। अरे मैंने कहा तेरी जो जेब भरी पड़ी है पैसों से, वो उसमें से 250-300 रुपए तो हमारे ही हैं, और तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, तेरे को दे देंगे। बोले नहीं अभी बुलाओ वरना अभी देखना तुम्हारे साथ क्या होगा ये होगा। उसने भैया बहुत डरा दिया हमें। ठीक है हाँ, मतलब वो लफंगा टाइप लग तो नहीं रहा था, बट उसकी बातें जैसी टोन चेंज हुई तब समझ में आ गया गड़बड़ है कुछ। फिर वो निकाला बटन वाला मोबाइल, दूसरों को बुलाया, वो आए उनसे कुछ पैसे लेके दिए, और उसने ऐसी सिचुएशन कर दी थी, थोड़ा तेज चिल्ला कर भी बात कर रहा था। आसपास थोड़े बहुत जो आसपास स्टॉल वाले जो होते ना, इनकी तो गैंग ही होती है, वो पूरे इकट्ठे हो गए, बोले हाँ 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 पैसे नहीं छोड़ने हैं, इतना बड़ा मेला है ये कहाँ मिले। मैंने कहा भैया उनको बुलाया, पैसे दिए। फिर वो बोलते कि क्या कर रहे थे तुम लोग, फिर उनको पूरी कहानी समझाई, बोले सारा पैसे दे दिए। बोले अब अच्छा दोस्त बहुत ज्यादा कमीने होते हैं, हमें लगा कि अब ये बोल देंगे लो हमके पास पैसे हैं, कुछ पाव भाजी चाट पकौड़ी तुम खा लो। बोले हमने तो एंजॉय कर लिया पूरा, वहां से घूम के आए, बोले अब चलते हैं हॉस्टल पीजी। मैं कहा यार ये क्या हुआ, रणवीर मेरे मुंह की तरफ देख रहा, मैं रणवीर की मुंह की ओर देख रहा। बोले चलो बचा ली ना तुम्हारी जान। और ऑटो में बैठने से पहले ही भाई ये 30 रुपए कौन देगा तुम में से। अरे मैंने कहा दे देंगे भाई, तू बैठ तो जा पहले यार। कॉन्ट्री बहुत ज्यादा, बोले कॉन्ट्री कौन देगा। मैं कहा अब एक काम करना पड़ेगा वहां पे जाके, या तो हम ही कोई स्टॉल लगा के पैसे कमा के लाएं। तो वो एक छोटा सा हमारे पे कर्जा हो गया था, काफी दिन तक बड़ा मलाल रहा। बट हाँ इसके पीछे जो था ना, दैट इज लालच, एक इंस्टेंट का लालच था जो हमें उस सिचुएशन में फंसाता गया। ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, 200-250 रुपए का कर्जा हुआ था जो कि उतार दिया था हम लोगों ने बाद में पैसे वैसे देके। बट हाँ सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। हाँ, एक बार तो डर ही लगने लगा, कुछ खा पी के नहीं आए, वापस आ गए। कोई सुनिधि चौहान नहीं देखी, कोई मेला नहीं देखा, दशहरा उसके अगले दिन था, रावण जलने वाला तो प्रोग्राम भी नहीं था, है ना। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप ऐसी किसी चीज को ट्राई करो तो ट्राई करने में कोई बुरी बात नहीं है, बट हाँ हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे में लास्ट में आप हार के ही खड़े होते हो, तो ज्यादा उसमें ना घुसे, पहले ही अपने आप को डिटैच कर लें। ठीक है जी, तो ये थी मेला स्टोरी। हाँ लालच बुरी बला है।